मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना व मौला सक़लैन व जद्दिल हसन वल हुसैन व महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन साहिब क़ाबा क़ौसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा अपनी किताब हिदायत में इरशाद फरमा रहा है कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को सिर्फ इसलिए खल्क़ किया कि वो इबादत करें। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने जिन और इंस को सिर्फ इसलिए खल्क़ किया है कि वो इबादत करें, और इबादत ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ें तो इबादत में शुमार होगा, रोज़ा रखें तो इबादत में शुमार होगा, हज करें तो इबादत में शुमार होगा, ज़कात दें तो इबादत में शुमार होगा, खुम्स दें तो इबादत में शुमार होगा। सिर्फ यही इबादत नहीं है, ये अपनी जगह इबादत हैं, लेकिन अगर हम किसी के साथ हुस्न सलूक करें तो ये भी इबादत में शुमार है। अगर हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें तो ये भी इबादत में शुमार है। अगर हम किसी की मदद करें तो ये भी इबादत में शुमार होगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो इबादत है, इबादत में शुमार हमारा जो भी हम नेक काम करेंगे वो सब इबादत में शुमार होगा। और अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, और तलब बात ये है कि इबादत अगर हमें सही सलीका सीखना है, सही तरीका जानना है इबादत का, तो हमें दर अहले बैत इससे बेहतर दर हमें नहीं मिल सकता। दर अहले बैत ऐसा दर है कि जहाँ इबादत का हर तरीका हमें मिल जाता है, इबादत का सलीका मिल जाता है। जब हम इस दर से मुंसलिक हो जाएंगे, जब हम इस दर से वाबस्ता हो जाएंगे, तो हमें इबादत का हर अंदाज मालूम हो जाएगा कि हमें इबादत को कैसे बजा लाना है, हमें इबादत को कैसे अंजाम देना है, हमें इबादत को किस तरीके से करना है। और जब हम इस दर से वाबस्ता होने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर मारिफत हो, और जब हम मारिफत होगी यानी इमाम की मारिफत, अहले बैत की जब मारिफत होगी, तभी हम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे। और अगर मारिफत हमारे दिल में नहीं है, अगर मारिफत है तो हम जो इमाम ने तरीक़ा बताया है, जो सलीक़ा बताया है कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारना है, किस तरीके से हमें इबादत करना है, उस तरीके से तभी हम उस पर अमल पैरा हो सकते हैं कि जब हम अहले बैत के दर से वाबस्ता हो जाएंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ों, इस दर से वाबस्ता मारिफत ज़रूरी है, और मारिफत उसी वक्त हासिल हो सकती है कि जब इंसान अहले बैत, मारिफत उस वक्त होगी कि जब इंसान अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर अमल करे। जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, इबादत का सलीक़ा अहले बैत ने जो बताया है, अगर हम इस दर से वाबस्ता हो गए हैं, यानी दर अहले बैत से जब इंसान वाबस्ता हो जाता है तो उसको हर तरीक़ा मालूम हो जाता है कि कैसे इबादत करनी है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। और जब हम इस दर से वाबस्ता हो गए हैं तो अब वाबस्ता होने के बाद हमें जो अहले बैत ने तरीक़ा बताया है ज़िंदगी गुजारने का, इबादत करने का, उस तरीके से हम इबादत करें। और इबादत
और जब हम देखें तो इसी घर में हमें ऐसी इबादत नज़र आती है कि जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। यानी अहले बैत के घराने में ऐसी इबादत कि हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकिन किस तरीके से इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। चौथे इमाम नमाज में मशगूल हैं और नमाज में मशगूल हैं। इधर पाँचवें इमाम की कमसिनी का ज़माना है। पाँचवें इमाम खेलते खेलते कुएं में गिर गए। जैसे ही कुएं में गिरे, चौथे इमाम अपनी नमाज में मशगूल हैं। जैसे ही कुएं में गिरे, फ़ौरन ही आपकी वालिदा यानी पाँचवें इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी बेचैन हो गई, परेशान हो गई। और आने के बाद इमाम की चौथे इमाम के पास आती हैं और आके कहती हैं कि आप नमाज में मशगूल हैं और आपके साहबजादे कुएं में गिर गए हैं। तो इमाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। इमाम अपनी नमाज में मशगूल रहे। और जैसे ही देखिए, ये है इबादत की मंजिल। देखिए किस तरीके से इबादत चौथे इमाम करते नज़र आ रहे हैं कि नमाज में मशगूल है, कोई उस तरफ तवज्जो नहीं की। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम कुएं के करीब पहुँचे और करीब जाने के बाद कुएं में हाथ डाला और पाँचवें इमाम को सही और सालिम बाहर निकाल दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है इबादत। और ये इतनी इबादत करते थे चौथे इमाम अलैहिस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इतनी इबादत करते थे कि आपका नाम ही, आपका लक़ब ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। यानी इबादत करने वालों की जीनत, आपका लक़ब ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। इबादत करने वालों की जीनत, यानी इस तरीके से इबादत की है। और यही नहीं कि खाली ज़ैनुल आबिदीन, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन, बल्कि इतने सजदे किए हैं परवरदिगार के। हर जो भी नेमत हासिल हुई, सजदे शुक्र अदा, हर तरीके से सजदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब सैयद सज्जाद इतने सजदे किए कि सैयदुस साजिदीन लक़ब पड़ गया। यानी सजदा करने वालों की सरदार, सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वाले इतनी सजदे किए हैं परवरदिगार के कि सैयदुस साजिदीन लक़ब पड़ गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और सिर्फ यही नहीं, एक सलवात और पढ़ दे बाबा देवरा। और सिर्फ यही नहीं कि इबादत, बल्कि इबादत तो अपनी जगह है। इबादत की कितना आले मकाम है उनका, कितना मर्तबा है इबादत का। ऐसी इबादत हमें कहीं मिलती ही नहीं। बल्कि इबादत ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक, ऐसा हुस्न सलूक करते हुए नज़र आ रहे हैं चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हमारे लिए नमूना अमल है, हमारे लिए उसवा है कि एक शख्स आता है चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में और आने के बाद कहता है कि मौला मैं बहुत परेशान हूँ। इमाम ने परेशानी का सबब पूछा कि क्यों परेशान हूँ। कहा मौला, पहले हाल चाल इमाम ने मालूम किया कि तुम्हारा क्या हाल है। तो उसने कहा कि मौला मैं बहुत परेशान हूँ। कहा कि परेशानी का क्या सबब है। कहा कि मौला कई सौ दीनार का मैं कर्जदार हूँ और घर की हालत बहुत ख़राब है। ऐसी हालत नहीं है कि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूँ, अपने घर के खर्चे को बर्दाश्त कर सकूँ। इमाम उसके बयान को सुनकर गिरिया करने लगे। तो और उसके बाद वो शख्स इमाम के पास से बाहर आ गया। लेकिन कुछ लोग जो दुश्मन अहले बैत थे, दुश्मन इमाम थे, वो कहते हैं कि तुम ऐसे शख्स के पास अपनी फरियाद लेकर गए थे कि जो खुद रोने लगे तुम्हारी बात को सुनकर। वो शख्स वापस आया इमाम के पास और आके कहता है कि मौला देखिए, मुझे तो अगर वो कुछ कहता है तो वो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आपकी शान में उसने इस तरीके से बात की है। तो इमाम ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई है और जो कह रहा है उसको खुद देख लेगा कि तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई है। कहा कि मौला वो कैसे। इमाम ने कनीज को आवाज़ दी, कहा कि जो सूखी रोटियां रखी हुई हैं वो ला कर दे दो। इमाम ने वो रोटियां उस शख्स को दे दी। वो शख्स वो रोटियां लेकर गया। जैसे ही बाहर आया, आके क्या कहता है, सोचता है कि मौला ने तो ऐसी रोटियां मुझे दी हैं, ये किस काम की, मैं कैसे खाऊंगा सूखी रोटियां। तो आया, उसने देखा कि एक मछली फरोश मछली बेच रहा था
उसके करीब पहुंचा, कहा कि इस एक रोटी के बदले क्या तुम मुझे मछली दे सकते हो? कहा कि इस रोटी के बदले में, तुझे सूखी रोटी के बदले में कोई मछली नहीं दे सकता। कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई मछली ऐसी हो तो मुझे अता कर दो, मैं अपना कुछ खा भी लूँ। कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। फिर देखा कि एक सड़ी हुई मछली पड़ी हुई थी। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम यही कहते हो तो मैं तुम्हें ये मछली दिए देता हूँ। उस मछली फरोश ने वो मछली उस रोटी के बदले में उसको दे दी। उसने वो मछली लेकर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने मछली ली। देखिए कि इमाम के आगे किस तरीके से अपना किरदार को पेश करते हुए नजर आए हैं इमाम, कि अगर कोई भूखा, कोई साइल आया तो खाली हाथ वापस नहीं गया, कोई भूखा आया तो पेट भर के यहाँ से गया। ऐसा ये दर है ही इस तरीके का, ऐसा दर है कि यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो वो मछली उसने ली और लेके चला, और जैसे ही आगे बढ़ा उसी रोटी के बदले में एक नमक फरोश के पास पहुँचा। नमक फरोश के करीब पहुँचा और नमक फरोश के पास जाने के बाद कहता है कि क्या तुम मुझे इस रोटी के बदले में नमक दे सकते हो? उसने कहा कि सूखी रोटी के बदले में मैं तुम्हें नमक कैसे दूं? अच्छा ठीक है, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो ठीक है, लाओ ये रोटी मुझे दे दो। नमक उसने ले लिया, नमक फरोश से नमक लिया, मछली फरोश से मछली ली। उसके बाद घर पर आया वो शख्स, और आने के बाद अपनी देखिए किस तरीके से इमाम को मालूम है कि इसकी जो दिली मुराद है वो कैसे पूरी होने वाली है। इमाम जानते हैं, इसीलिए उसको रोटियां दी थी। रोटियों के बदले में उसने मछली ली, उसके बाद नमक लिया, और उसके बाद घर पर आता है। आने के बाद अपनी ज़ौजा से कहता है कि इस मछली को साफ करके और इसको बनाओ। जैसे ही उसकी ज़ौजा ने मछली को चाक किया तो उसमें से बेशबहा कीमती मोती निकला। एक सलावत पढ़े मोहम्मद उसमें से एक बेशबहा कीमती मोती निकला, और उस मोती को जैसे ही मोती निकला तो उसकी ज़ौजा ने उससे आगे बताया कि मछली के पेट में से, जैसे ही मैंने मछली को चाक किया तो मछली के पेट से ये मोती निकला है। तो वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा अब तो मेरी सारी मुराद पूरी हो जाएगी इसको बेच के। थोड़ी देर के बाद दक्कुल बाब हुआ। क्या देखा? जैसे दक्कुल बाब हुआ तो मछली फरोश ने दरवाज़ा खटखटाया। तो क्या उसने कहा कि क्या हुआ? कहने लगे कि ये तुम्हारी ये रोटी जो तुम दे के आए थे, ये सूखी रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। जो मैंने तुम्हें मछली दी थी वो भी अपने पास रखो और ये रोटी भी रखो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दक्कुल बाब हुआ, नमक फरोश आया। उसने कहा कि तुम्हें जो मैंने नमक दिया था वो भी तुम रखो, ये सूखी रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी, और ये रोटी भी रखो तुम, और जो मैंने तुम्हें नमक दिया था वो भी तुम उसको भी रखो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो देखिए कि ये है कि इमाम ने रोटियां दी, उस रोटी के बदले में उसको बेशबहा कीमती मोती मिल गया, और उस मोती से वो बहुत मालदार हो गया। लेकिन थोड़ी की देर के बाद फिर दक्कुल बाब हुआ तो क्या देखा कि कासिद इमाम आया है, और उसने बात पूछा क्या बात है? कहने लगा इमाम, वो कासिद ने कहा कि इमाम ने जो तुम्हें रोटियां दी थी वो वापस मंगाई हैं, और ये कहा है कि उससे जाके कह दो कि वो रोटियां तुम नहीं खा पाओगे, वो रोटियां हम ही खाएंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी कि इमाम ने वो रोटियां वापस आ गई, और उसके बाद देखिए कि इमाम ने उसको जो रोटियां दी थी उस रोटी के बदले में उसको वो मछली, उसके बाद मछली के अंदर से मोती निकलना, उसके बाद इमाम उसकी सारी मुराद पूरी हो गई। ये है इमाम का मर्तबा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ों, अगर हम इमाम की सीरत पर अमल करें, अगर हम अहले बैत की सीरत पर अमल करें तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिस तरीके से जो इबादत करने का सलीका बताया है, जो इबादत करने का तरीक़ा बताया है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है, हमें उस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है। अगर और ज़िंदगी हम तभी उस तरीके से गुजार सकते हैं कि जब हमारे अंदर मारिफत इमाम होती है, और मारिफत इमाम उसी वक्त हो सकती है
कि जब हम इमाम के बताए हुए रास्ते पर अमल करें, इमाम की सीरत पर चलें, जिस तरीके से इमाम ने ज़िंदगी गुजारने का या अहले बैत ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, इबादत करने का तरीका बताया, या और जो ज़िंदगी जिससे मुताल्लिक़ बातें बताई हैं, हमें उस तरीके से इस दर से अगर हम वाबस्ता हैं तो हमें वैसे ही अमल करना है जैसे अहले बैत हमसे चाहते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की जब हम ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो इतनी फ़ज़ाइल इमाम के हैं, इतने फ़ज़ाइल का समंदर है, इतने फ़ज़ाइल का ज़ख़ीरा है, जितने भी फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ वो कम हैं। अज़ीज़ों, आज शब शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। 25 मुहर्रम अल हराम को जनाब सैयद सज्जाद की शहादत वाक़ हुई। अज़ीज़ों, बादशाह वक्त के ज़रिए से जहर दिया गया। 57 साल की उम्र में जनाब सैयद सज्जाद इस दुनिया से चले गए। बड़ी मुसीबतों की ज़िंदगी गुजारी है, पूरी ज़िंदगी रोते रहे। जनाब सैयद सज्जाद अपने बाबा को याद करके, अपने अजीज़ व अकारिब की शहादत को याद करके, अपने भाइयों की शहादत को याद करके पूरी ज़िंदगी सरकार सैयद सज्जाद रोते रहे। अजीज़ों, जनाब सैयद सज्जाद की ने करबला के मैदान में जब आशूर के बाद 11वीं मुहर्रम आई तो जनाब सैयद सज्जाद के गले में तोक़े खारदार डाला गया, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ जनाब सैयद सज्जाद के डाली गई। अजीज़ों, और सुन लेना बहुत आसान है, हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। ज़रा सोचिए तो सही कितनी शिद्दत की धूप थी, और उस धूप में आप अंदाज़ा लगाइए कि जब धूप तेज़ होती है और उस धूप में जब लोहा रख दिया जाता है तो लोहा कितना गर्म हो जाता है। जनाब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोक़े खारदार डाला गया। अज़ीज़ों, बीमार इमाम उमर ने उसके बाद से गले में खारदार तोक़ किसको कहते हैं आपको मालूम है? वो तोक़, ऐसा तोक़ कि जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं। अज़ीज़ों, खारदार तोक़ जनाब सैयद सज्जाद जब अपनी गर्दन को हरकत देते तो वो गर्दन झुकाते थे तो कांटे जो तोक़ में लगे हुए थे वो चुभते थे, तो गले में जख्म हो गए थे। हाँ अज़ीज़ों, असीर करके ये काफ़िला ले जाया जा रहा है। जैसे ये काफ़िला कूफे की मंजिलों को, रास्ते की मनाजिल तय कर रहा है, एक मरतबा अब ये काफ़िला आगे नहीं बढ़ता, ये काफ़िला आगे नहीं बढ़ता। शिमरे मलून सरे मईस जनाब सैयद सज्जाद के करीब आता है, ताज़ियाने से अज़ियत देना शुरू कर देता है। कहता है तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद सरे मज़लूम के करीब आए, कहते हैं जनाब ने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला, कहते हैं बाबा अब शिमर के ताज़ियाने नहीं खाए जाते, बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सरे मज़लूम से आवाज़ आई, ए बेटा सैयद सज्जाद, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना काफ़िले से बिछड़ गई है। जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब
कुलसूम से आकर बताया जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम जनाब सकीना को ढूंढती हुई निकली। आईना आईना सकीना, ए बेटी सकीना तुम कहाँ हो? क्या देखा? एक नशेब में एक बुर्का पोश बीबी जनाब सकीना को लिए हुए बैठी हैं, दस्ते शफ़क़त फेर रही हैं, दिलासा दे रही हैं, तसल्ली दे रही हैं। दोनों बीबी जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम उन बीबी के करीब पहुंची, जाकर कहती हैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इस बच्ची के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, इसको तसल्ली दी, इसको दिलासा दिया। हाँ अजीज़ो, उन नकाब पोश बीबी ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया। ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ जो तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ। हाँ अजीज़ो, अब यह काफिला कूफे और शाम की मंजिलों को तय करता हुआ जब दरबार शाम में पहुँचा है, बस आखिरी रवायत उसके बाद ख़त्म हुआ। दरबार शाम की मंजिलों को तय करके कैद खाना शाम में ये काफिला गया। जैसे ही कैद खाना शाम में काफिला पहुँचा, हाँ अजीज़ों, यजीद की ज़ौजा हिंद और उसकी कनीज़ ने यजीद की ज़ौजा से आकर कहा कि एक काफिला ऐसा आया है कि उनके शोहदा के सर नोके नेज़ा पे बुलंद हैं, मगर वो सर ऐसे हैं कि उनके चेहरे से नूर टपक रहा है, नूर बरस रहा है। अजीज़ों, उस कनीज़ ने जाकर कहा तो एक मर्तबा ये हिंद कहती है मैं इस काफिले से मिलना चाहती हूँ। हाँ अजीज़ों, कैद खाने शाम के बाहर कुर्सी डाली गई हिंद के लिए। हिंद आई और आकर कहती है, सवाल करती है, आप लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से आए हैं? कहा मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने से आए हैं, घराने को कत्ल कर दिया गया। हाँ अजीज़ों, हमें कैद करके कैद खाना शाम में रख दिया गया। हाँ अजीज़ों, वो वक्त भी आया कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम मदीने से आए हैं, मदीने के रहने वाले हैं। हिंद कहती है कि मदीने में तो मेरी शहज़ादी ज़ैनब भी है। अजीज़ देखिए, ज़ैनब से मुखातिब है हिंद। उसके बाद ज़ैनब उससे कहती है कि क्या तुम मेरी शहज़ादी ज़ैनब को जानती हो? ज़ैनब भी तो वहाँ पर रहती है, मेरे आका हुसैन भी है वहाँ, मैं उस घराने की कनीज़ रही हूँ। अब कहती है, क्या कहती है? कहती है हिंद, तुमने नहीं पहचाना, मैं ही तो ज़ैनब हूँ जाके ये सैयद सज्जाद हैं और तुम्हारे आका हुसैन का सर वो देखो नोके नेज़ा पे बुलंद है। अजीज़ों, वक्त भी आया कि हिंद कुर्सी छोड़कर ज़मीन पर बैठ गई, गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और उसके बाद जैसे ही होश आया दरबार यजीद में नंगे सर आ गई। दरबार सजा हुआ था। यजीद ने जैसे ही हिंद को देखा कहता है मनूस, कहता है जालिम कि तू नंगे सर दरबार में कैसे आ गई? भरे हुए दरबार में नंगे सर आ गई। एक मर्तबा हिंद कहती है, ए यजीद, तू मुझसे कहता है कि भरे हुए दरबार में नंगे सर कैसे आ गई? जिनके घराने से पर्दा चला उस घराने की बीवियों को तूने असीर करके कूफा शाम के बाजारों में फिराया। मुझसे पूछता है कि बेपर्दा दरबार में क्यों आ गए?